और चलिए अब बात करते हैं पाकिस्तान की। एक ऐसा मुल्क जो मजहब के आधार पर कट्टरता के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। दरअसल सरहद पार ऐसे मौलानाओं की एक लंबी जमात है जो पूरे मुल्क में मजहब के नाम पर नफरत और उन्माद की फैक्ट्री चलाते हैं। इश्निंदा के नाम पर लोगों की हत्या करना, फतवा जारी करना, ये सब जिन्ना लैंड में बेहद आम बात है। लेकिन अब पाकिस्तान के एक ऐसे ही मौलाना के खिलाफ वहां के मस्जिदों से फतवा जारी किया गया है। क्या है पाकिस्तान में मौलाना का सिर तन से जुदा का पूरा माजरा, देखिए रिपोर्ट में। हमारे नबी के बारे में पूरी उम्मत का इजमा है भाई, ना लिखना जानते थे और ना पढ़ना जानते। एक लफ्ज भी इनके दाएं हाथ ने कभी नहीं लिखा। बाज दफा कातिब से ग्रामर की गलती हुई लिखने में, हमारे नबी ने उसकी करेक्शन नहीं की। पाकिस्तान के कट्टरपंथी स्कूलों में जिस किताब की सर्कुलेशन सबसे ज्यादा होती है, तारिक मसूद नाम का ये मौलाना उस किताब का लीड राइटर है। लेकिन इस्लाम की मौत की वकालत करने वाला ये मौलाना अब जिन्ना लैंड में जान की भीख मांग रहा है। पाकिस्तान की गलियों में तारिक मसूद के नाम से ऐसे कई पोस्टर चस्पा है। हर मस्जिद से ऐसे ही फतवे जारी हो रहे हैं। इस मौलाना पर आरोप ईशुनिंदा का है, इस्लाम और कुरान की तौहीन का है और डिमांड ये कि जल्द से जल्द इस मौलाना का सर तन से जुदा कर दिया जाए। तस्वीरें मस्जिद मौलाना तकरीर सुनने के लिए इकट्ठा हुए हैं। कुर्सी पर बैठा शख्स मौलाना तारिक मसूद है, जो कुछ ऐसा बोल जाता है जिससे पूरा पाकिस्तान अब इसका दुश्मन बन गया है। हमारे नबी के बारे में पूरी उम्मत का इजमा है भाई, ना लिखना जानते थे और ना पढ़ना जानते। अबे भाई फिर क्यों फॉलो कर रहे हो यार? खुद बोल रहे हो कि ना लिखना जानते थे और ना पढ़ना, उम्मी थे। सबका दिल चाहता है कि यार मैं। ये वही शख्स है जो केवल पाकिस्तान ही नहीं बल्कि इस्लाम की तौहीन के नाम पर पूरी दुनिया में घूम घूम कर सजाए मौत की वकालत करता है और अब मौलानाओं ने इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कुरान कह रहे हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुरान पेश कर रहे हैं, एक लफ्ज भी इनके दाएं हाथ ने कभी नहीं लिखा, एक लफ्ज नहीं लिखा। जैसे ही आयत नाजिल होती, आप कभी ज़ैद इब्ने साबित को बुला रहे हैं, कभी किसी और साहबी को बुला रहे हैं, भाई लिखो लिखो। और देखो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुरान लिखवाया ना, तो चूंकि आप लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, तो बाज दफा कातिब से ग्रामर की गलती हुई लिखने में। मौलाना तारिक मसूद की इन बातों को अभी ईशनिंदा की कैटेगरी में रख दिया गया है। पुलिस थानों और अदालत में एफआईआर पर एफआईआर दर्ज हो रहे हैं। कोट थाने के अंदर हमने एफआईआर के लिए जो है दरखास्त दे दी है। मौलाना तारिक मसूद मलऊन ने जो तौहीन रिसालत, तौहीन कुरान और तौहीन सहाबा करी, इसके खिलाफ हमने एफआईआर की दरखास्त दे दी है। थाने ने रिसीव कर लिया और इंशाअल्लाह ताला इसके ऊपर हम एफआईआर कटवाने के लिए जा रहे हैं। एक तरफ एफआईआर और दूसरी तरफ एक के बाद एक फतवे के बाद फतवा की वकालत करने वाला मौलाना अब वीडियो जारी कर उन्हीं मौलानाओं से माफी मांग रहा है जिसे कभी वो कट्टरपंथ का पाठ पढ़ाया करता था। कि अगर किसी को ये मेरे लफ्ज से ये लगा है कि मैंने सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की है, तो मैं उससे भी मादरत चाहता हूँ। और मेरा अकीदा ये है कि मैं ये सादत समझता हूँ कि नामूस रिसालत पर अगर मेरी मौत वाक़ई हो जाए तो मैं समझता हूँ इससे बड़ी कोई दुनिया में कामयाबी नहीं है। तो सोचिए कि जो शख्स कुरान की सदाकत को बयान करने के लिए आया हो, वो कैसे कुरान को कह सकता है कि माज़अल्लाह ये गलतियों की किताब है। माज़अल्लाह। तारिक मसूद भले ही अपनी जान बचाने के लिए माफी मांग रहा हो, लेकिन पाकिस्तान में कट्टरपंथ की जड़ें इतनी गहरी हैं कि जहर फैलाने वाले मौलाना एक दिन खुद इसके शिकार हो रहे हैं। हमारे इतने मुफ्ती हैं, इतने मौलवी हैं, वो कहाँ पे हैं? देखिए इतनी बड़ी गुस्ताखी की है, ऐसे शख्स की तो गर्दन काट दी चाहिए। शैतान उसके ऊपर अमल करता है जिसके फॉलोअर ज्यादा, जिसको बंदे ज्यादा मानते हैं, उनको बहुत मानते हैं, तो इसीलिए शैतान अभी हमला उसी के ऊपर करेगा। बहुत हल्का हो गया है तौहीन रिसालत। एक तरफ तारिक मसूद इस्लाम और मजहब को लेकर तकरीरें देता है, तो वहीं पूरे जिन्ना लैंड में इस मौलाना की निजी जिंदगी के भी जोरदार चर्चे हैं। 3 निकाह करने वाला बातें तो मजहब की करता है, लेकिन पाकिस्तान की अदाकारा को लेकर क्या सोचता है वो भी सुनिए। मुफ्ती साहब, क्योंकि आपके पास चौथी वैकेंसी अभी खाली है सर, तो मुझे बताइए कि अगर मौका मिलता है आपको किसी से चौथी शादी का, तो अगर मैं आपको ऑप्शन दूं, इनमें से किनको चूज करेंगे आप? मीरा, आयशा उमर, सबा कमर या फिर महविश हयात? तीनों को तो मैं जानता नहीं, पहली वाली का नाम सुना हुआ मैंने।
तो मैं तो देखें जी जी मौलाना टाइप का आदमी हूँ मैं, तो जाहिर है पर्दा, नमाज, इन सब चीज़ों को तरजीह दूंगा सबसे पहले। तो इनमें से जो शरई पर्दा करती हो, 5 टाइम की नमाज की पाबंद हो, तो मुझे बता दें। वीडियो को पूरा सुना आपने? दरअसल एक दो नहीं, पाकिस्तान में ऐसे ढोंगी मौलानाओं की पूरी जमात है जिन्होंने पूरे मुल्क को मजहब के दलदल में फंसा रखा है। और अब ऐसा ही एक मौलाना अपने ही भड़काए लोगों के निशाने पर आ चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।